धर्मपुर में मनाया है। आपने एक समारोह की अध्यक्षता की है। क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से दिया गया और क्या कुछ सौगातें जो है वो आपकी तरफ से क्षेत्र और प्रदेश के लिए दी गई हैं, उसके बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद और हिमाचल बनने के बाद पहली बार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चंद्रशेखर जी ने हमसे अनुरोध किया, हमने अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस 54वां बनाया और भारी संख्या में रिप्रेसिव लोग आए। क्षेत्र के विधायक ने जो हमारे पास मांगे रखी, हमने पूर्णतया उन मांगों को मान लिया है और इनकी मुख्यतः मांग में डीएसपी का ऑफिस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का था। कुछ और जो मांगी थी वो भी हमने स्वीकार कर ली है। इन्होंने अपनी एक जो लिस्ट है उसको हमने स्वीकार किया है। हमारा प्रयास है कि हमारा एक कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार भी चल रहा है। इस प्रकार के जो आयोजन है वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा किए जाए। धन्यवाद। सर, आप अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजरा है। आप उस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं जहां पर आपदा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार के पास गिनाने के लिए ये आंकड़े तो हैं कि प्रभावितों को आपने 3-3 लाख रुपए दे दिया, लेकिन क्या सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि कितने प्रभावितों को आपने ज़मीन भी दी और उस ज़मीन पर उन प्रभावितों ने अपने घर बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है? जो भी हमने कहा है उस पर अमल हो रहा है, सब जगह अमल हो रहा है और जहाँ जगह उपलब्ध है, जैसे हमीरपुर में 5 परिवार थे तो उन 5 परिवारों को हमने ज़मीन उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार और ज़िलों में जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है उनको उपलब्ध करवाई जा रही है और जहाँ भी जैसे जगह होती सबको जगह देने का 2 विषय का हमने वैसे भी प्रावधान कर रखा है। पूरे ज़िले में इकलौती सीट धर्मपुर की आपने कांग्रेस पार्टी ने जीती है। क्या मान के चलें कि सरकार में कोई प्रतिनिधित्व जो है वो भविष्य में दिया जा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की एक सीट खाली है, या और भी कोई प्रावधान है? क्या आपकी सोच में या दृष्टि में इस प्रकार की सोच है? देखो, हमेशा सोच को खुला रखना चाहिए और हमेशा किसी न किसी को किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व मिलता ही रहता है। तो आने वाले समय में भविष्य में क्या छिपा है उसकी भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता। तो जैसे ही कुछ पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आज हम ये करने जा रहे हैं। आपका बहुत तो दिवस यहाँ धर्मपुर में मनाया है। आपने एक समारोह की अध्यक्षता की है। क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से दिया गया और क्या कुछ सौगातें जो है वो आपकी तरफ से क्षेत्र और प्रदेश के लिए दी गई हैं, उसके बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद और हिमाचल बनने के बाद पहली बार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चंद्रशेखर जी ने हमसे अनुरोध किया, हमने अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस 54वां बनाया और भारी संख्या में रिप्रेसिव लोग आए। क्षेत्र के विधायक ने जो हमारे पास मांगे रखी, हमने पूर्णतया उन मांगों को मान लिया है और इनकी मुख्यतः मांग में डीएसपी का ऑफिस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का था। कुछ और जो मांगी थी वो भी हमने स्वीकार कर ली है। इन्होंने अपनी एक जो लिस्ट है उसको हमने स्वीकार किया है। हमारा प्रयास है कि हमारा एक कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार भी चल रहा है। इस प्रकार के जो आयोजन है वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा किए जाए। धन्यवाद। सर, आप अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजरा है। आप उस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं जहां पर आपदा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार के पास गिनाने के लिए ये आंकड़े तो हैं कि प्रभावितों को आपने 3-3 लाख रुपए दे दिया, लेकिन क्या सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि कितने प्रभावितों को आपने ज़मीन भी दी और उस ज़मीन पर उन प्रभावितों ने अपने घर बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है? जो भी हमने कहा है उस पर अमल हो रहा है, सब जगह अमल हो रहा है और जहाँ जगह उपलब्ध है, जैसे हमीरपुर में 5 परिवार थे तो उन 5 परिवारों को हमने ज़मीन उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार और ज़िलों में जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है उनको उपलब्ध करवाई जा रही है और जहाँ भी जैसे जगह होती सबको जगह देने का 2 विषय का हमने वैसे भी प्रावधान कर रखा है। पूरे ज़िले में इकलौती सीट धर्मपुर की आपने कांग्रेस पार्टी ने जीती है। क्या मान के चलें कि सरकार में कोई प्रतिनिधित्व जो है वो भविष्य में दिया जा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की एक सीट खाली है, या और भी कोई प्रावधान है? क्या आपकी सोच में या दृष्टि में इस प्रकार की सोच है? देखो, हमेशा सोच को खुला रखना चाहिए और हमेशा किसी न किसी को किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व मिलता ही रहता है। तो आने वाले समय में भविष्य में क्या छिपा है उसकी भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता। तो जैसे ही कुछ पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आज हम ये करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत
तो दिवस यहाँ धर्मपुर में मनाया है, आपने एक समारोह की अध्यक्षता की है। क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से दिया गया और क्या कुछ सौगातें जो है वो आपकी तरफ से क्षेत्र और प्रदेश के लिए दी गई हैं, उसके बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद और हिमाचल बनने के बाद पहली बार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चंद्रशेखर जी ने हमसे अनुरोध किया, हमने अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस 54वां बनाया और भारी संख्या में रिप्रेसिव लोग आए। क्षेत्र के विधायक ने जो हमारे पास मांगे रखी, हमने पूर्णतया उन मांगों को मान लिया है और इनकी मुख्यतः मांग में डीएसपी का ऑफिस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का था। कुछ और जो मांगे थी वो भी हमने स्वीकार कर ली है। इन्होंने अपनी एक जो लिस्ट है उसको हमने स्वीकार किया है। हमारा प्रयास है कि हमारा एक कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार भी चल रहा है। इस प्रकार के जो आयोजन है वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा किए जाए। धन्यवाद। सर, आप अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजरा है, आप उस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं जहां पर आपदा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार के पास गिनाने के लिए ये आंकड़े तो हैं कि प्रभावितों को आपने 3-3 लाख रुपए दे दिया, लेकिन क्या सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि कितने प्रभावितों को आपने ज़मीन भी दी और उस ज़मीन पर उन प्रभावितों ने अपने घर बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है? जो भी हमने कहा है उस पर अमल हो रहा है, सब जगह अमल हो रहा है और जहाँ जगह उपलब्ध है, जैसे हमीरपुर में 5 परिवार थे तो उन 5 परिवारों को हमने ज़मीन उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार और ज़िलों में जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है उनको उपलब्ध करवाई जा रही है और जहाँ भी जैसे जगह होती सबको जगह देने का 2 विषय का हमने वैसे भी प्रावधान कर रखा है। पूरे ज़िले में इकलौती सीट धर्मपुर की आपने कांग्रेस पार्टी ने जीती है। क्या मान के चलें कि सरकार में कोई प्रतिनिधित्व जो है वो भविष्य में दिया जा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की एक सीट खाली है, या और भी कोई प्रावधान है? क्या आपकी सोच में या दृष्टि में इस प्रकार की सोच है? देखो, हमेशा सोच को खुला रखना चाहिए और हमेशा किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व मिलता ही रहता है। आने वाले समय में भविष्य में क्या छिपा है उसकी भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, तो जैसे ही कुछ पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आज हम ये करने जा रहे हैं। आपका बहुत तो दिवस यहाँ धर्मपुर में मनाया है, आपने एक समारोह की अध्यक्षता की है। क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से दिया गया और क्या कुछ सौगातें जो है वो आपकी तरफ से क्षेत्र और प्रदेश के लिए दी गई हैं, उसके बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद और हिमाचल बनने के बाद पहली बार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चंद्रशेखर जी ने हमसे अनुरोध किया, हमने अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस 54वां बनाया और भारी संख्या में रिप्रेसिव लोग आए। क्षेत्र के विधायक ने जो हमारे पास मांगे रखी, हमने पूर्णतया उन मांगों को मान लिया है और इनकी मुख्यतः मांग में डीएसपी का ऑफिस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का था। कुछ और जो मांगे थी वो भी हमने स्वीकार कर ली है। इन्होंने अपनी एक जो लिस्ट है उसको हमने स्वीकार किया है। हमारा प्रयास है कि हमारा एक कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार भी चल रहा है। इस प्रकार के जो आयोजन है वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा किए जाए। धन्यवाद। सर, आप अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजरा है, आप उस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं जहां पर आपदा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार के पास गिनाने के लिए ये आंकड़े तो हैं कि प्रभावितों को आपने 3-3 लाख रुपए दे दिया, लेकिन क्या सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि कितने प्रभावितों को आपने ज़मीन भी दी और उस ज़मीन पर उन प्रभावितों ने अपने घर बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है? जो भी हमने कहा है उस पर अमल हो रहा है, सब जगह अमल हो रहा है और जहाँ जगह उपलब्ध है, जैसे हमीरपुर में 5 परिवार थे तो उन 5 परिवारों को हमने ज़मीन उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार और ज़िलों में जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है उनको उपलब्ध करवाई जा रही है और जहाँ भी जैसे जगह होती सबको जगह देने का 2 विषय का हमने वैसे भी प्रावधान कर रखा है। पूरे ज़िले में इकलौती सीट धर्मपुर की आपने कांग्रेस पार्टी ने जीती है। क्या मान के चलें कि सरकार में कोई प्रतिनिधित्व जो है वो भविष्य में दिया जा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की एक सीट खाली है, या और भी कोई प्रावधान है? क्या आपकी सोच में या दृष्टि में इस प्रकार की सोच है? देखो, हमेशा सोच को खुला रखना चाहिए और हमेशा किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व मिलता ही रहता है। आने वाले समय में भविष्य में क्या छिपा है उसकी भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, तो जैसे ही कुछ पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आज हम ये करने जा रहे हैं। आपका बहुत
तो दिवस यहाँ धर्मपुर में मनाया है, आपने एक समारोह की अध्यक्षता की है। क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से दिया गया और क्या कुछ सौगातें जो है वो आपकी तरफ से क्षेत्र और प्रदेश के लिए दी गई हैं, उसके बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद और हिमाचल बनने के बाद पहली बार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चंद्रशेखर जी ने हमसे अनुरोध किया, हमने अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस 54वां बनाया और भारी संख्या में रिप्रेसिव लोग आए। क्षेत्र के विधायक ने जो हमारे पास मांगे रखी, हमने पूर्णतया उन मांगों को मान लिया है और इनकी मुख्यतः मांग में डीएसपी का ऑफिस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का था। कुछ और जो मांगे थी वो भी हमने स्वीकार कर ली है। इन्होंने अपनी एक जो लिस्ट है उसको हमने स्वीकार किया है। हमारा प्रयास है कि हमारा एक कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार भी चल रहा है। इस प्रकार के जो आयोजन है वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा किए जाए। धन्यवाद। सर, आप अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजरा है, आप उस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं जहां पर आपदा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार के पास गिनाने के लिए ये आंकड़े तो हैं कि प्रभावितों को आपने 3-3 लाख रुपए दे दिया, लेकिन क्या सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि कितने प्रभावितों को आपने ज़मीन भी दी और उस ज़मीन पर उन प्रभावितों ने अपने घर बनाने का काम जो है शुरू कर दिया है? जो भी हमने कहा है उस पर अमल हो रहा है, सब जगह अमल हो रहा है और जहाँ जगह उपलब्ध है, जैसे हमीरपुर में 5 परिवार थे तो उन 5 परिवारों को हमने ज़मीन उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार और ज़िलों में जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है उनको उपलब्ध करवाई जा रही है और जहाँ भी जैसे जगह होती सबको जगह देने का 2 विषय का हमने वैसे भी प्रावधान कर रखा है। पूरे ज़िले में इकलौती सीट धर्मपुर की आपने कांग्रेस पार्टी ने जीती है। क्या मान के चलें कि सरकार में कोई प्रतिनिधित्व जो है वो भविष्य में दिया जा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की एक सीट खाली है, या और भी कोई प्रावधान है? क्या आपकी सोच में या दृष्टि में इस प्रकार की सोच है? देखो, हमेशा सोच को खुला रखना चाहिए और हमेशा किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व मिलता ही रहता है। आने वाले समय में भविष्य में क्या छिपा है उसकी भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, तो जैसे ही कुछ पता होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आज हम ये करने जा रहे हैं। आपका बहुत तो दिवस यहाँ धर्मपुर में मनाया है, आपने एक समारोह की अध्यक्षता की है। क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से दिया गया और क्या कुछ सौगातें जो है वो आपकी तरफ से क्षेत्र और प्रदेश के लिए दी गई हैं, उसके बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद और हिमाचल बनने के बाद पहली बार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चंद्रशेखर जी ने हमसे अनुरोध किया, हमने अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस 54वां बनाया और भारी संख्या में रिप्रेसिव लोग आए। क्षेत्र के विधायक ने जो हमारे पास मांगे रखी, हमने पूर्णतया उन मांगों को मान लिया है और इनकी मुख्यतः मांग में डीएसपी का ऑफिस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का था। कुछ और जो मांगे थी वो भी हमने स्वीकार कर ली है। इन्होंने अपनी एक जो लिस्ट है उसको हमने स्वीकार किया है। हमारा प्रयास है कि हमारा एक कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार भी चल रहा है। प्रभावितों को आपने ज़मीन भी दी और उस ज़मीन पर उन प्रभावितों ने अपने घर बनाने का काम जो है शुरू कर दिया है। जो भी हमने कहा है उस पर अमल हो रहा है, सब जगह अमल हो रहा है और जहाँ जगह उपलब्ध है, जैसे हमीरपुर में 5 परिवार थे तो उन 5 परिवारों को हमने ज़मीन उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार और ज़िलों में जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है उनको उपलब्ध करवाई जा रही है और जहाँ भी जैसे जगह होती सबको जगह देने का 2 विषय का हमने वैसे भी प्रावधान कर रखा है। पूरे ज़िले में इकलौती सीट धर्मपुर की आपने कांग्रेस पार्टी ने जीती है। क्या मान के चलें कि सरकार में कोई प्रतिनिधित्व जो है वो भविष्य में दिया जा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की एक सीट खाली है, या और भी कोई प्रावधान है? क्या आपकी सोच में या दृष्टि में इस प्रकार की सोच है? देखो, हमेशा सोच को खुला रखना चाहिए और हमेशा किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व मिलता ही रहता है। आने वाले समय में भविष्य में क्या छिपा है उसकी भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, तो जैसे ही कुछ पता होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आज हम ये करने जा रहे हैं। आपका बहुत तो दिवस यहाँ धर्मपुर में मनाया है, आपने एक समारोह की अध्यक्षता की है। क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से दिया गया और क्या कुछ सौगातें जो है वो आपकी तरफ से क्षेत्र और प्रदेश के लिए दी गई हैं, उसके बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद और हिमाचल बनने के बाद पहली बार
धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चंद्रशेखर जी ने हमसे अनुरोध किया, हमने अपना पूर्ण राज्यत्व बस 54वां बनाया और भारी संख्या में रिप्रेसिव लोग आए। क्षेत्र के विधायक ने जो हमारे पास मांगे रखी, हमने पूर्णतया उन मांगों को मान लिया है और इनकी मुख्यतः मांग में डीएसपी का ऑफिस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का था। कुछ और जो मांगे थी वो भी हमने स्वीकार कर ली है। इन्होंने अपनी एक जो लिस्ट है उसको हमने स्वीकार किया है। हमारा प्रयास है कि हमारा एक कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार भी चल रहा है। इस प्रकार के जो आयोजन है वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा किए जाए। धन्यवाद। सर, आप अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजरा है। आप उस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं जहां पर आपदा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार के पास गिनाने के लिए ये आंकड़े तो हैं कि प्रभावितों को आपने 3-3 लाख रुपए दे दिया, लेकिन क्या सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि कितने प्रभावितों को आपने ज़मीन भी दी और उस ज़मीन पर उन प्रभावितों ने अपने घर बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है? जो भी हमने कहा है उस पर अमल हो रहा है, सब जगह अमल हो रहा है और जहाँ जगह उपलब्ध है, जैसे हमीरपुर में 5 परिवार थे तो उन 5 परिवारों को हमने ज़मीन उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार और ज़िलों में जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है उनको उपलब्ध करवाई जा रही है और जहाँ भी जैसे जगह होती सबको जगह देने का 2 विषय का हमने वैसे भी प्रोग्राम कर। पूरे ज़िले में इकलौती सीट धर्मपुर की आपने कांग्रेस पार्टी ने जीती है। क्या मान के चलें कि सरकार में कोई प्रतिनिधित्व जो है वो भविष्य में दिया जा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की एक सीट खाली है, या और भी कोई प्रावधान है? क्या आपकी सोच में या दृष्टि में इस प्रकार की सोच है? देखो, हमेशा सोच को खुला रखना चाहिए और हमेशा किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व मिलता ही रहता है। तो आने वाले समय में भविष्य में क्या छिपा है उसकी भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता। तो जैसे ही कुछ पता होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आज हम ये करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत दिवस यहाँ धर्मपुर में मनाया है, आपने एक समारोह की अध्यक्षता की है। क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से दिया गया और क्या कुछ सौगातें जो है वो आपकी तरफ से क्षेत्र और प्रदेश के लिए दी गई हैं, उसके बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद और हिमाचल बनने के बाद पहली बार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चंद्रशेखर जी ने हमसे अनुरोध किया, हमने अपना पूर्ण राज्यत्व बस 54वां बनाया और भारी संख्या में रिप्रेसिव लोग आए। क्षेत्र के विधायक ने जो हमारे पास मांगे रखी, हमने पूर्णतया उन मांगों को मान लिया है और इनकी मुख्यतः मांग में डीएसपी का ऑफिस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का था। कुछ और जो मांगे थी वो भी हमने स्वीकार कर ली है। इन्होंने अपनी एक जो लिस्ट है उसको हमने स्वीकार किया है। हमारा प्रयास है कि हमारा एक कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार भी चल रहा है। इस प्रकार के जो आयोजन है वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा किए जाए। धन्यवाद। सर, आप अभी प्रदेश आपदा के दौर से गुजरा है। आप उस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं जहां पर आपदा के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार के पास गिनाने के लिए ये आंकड़े तो हैं कि प्रभावितों को आपने 3-3 लाख रुपए दे दिया, लेकिन क्या सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि कितने प्रभावितों को आपने ज़मीन भी दी और उस ज़मीन पर उन प्रभावितों ने अपने घर बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है? जो भी हमने कहा है उस पर अमल हो रहा है, सब जगह अमल हो रहा है और जहाँ जगह उपलब्ध है, जैसे हमीरपुर में 5 परिवार थे तो उन 5 परिवारों को हमने ज़मीन उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार और ज़िलों में जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध है उनको उपलब्ध करवाई जा रही है और जहाँ भी जैसे जगह होती सबको जगह देने का 2 विषय का हमने वैसे भी प्रोग्राम कर। पूरे ज़िले में इकलौती सीट धर्मपुर की आपने कांग्रेस पार्टी ने जीती है। क्या मान के चलें कि सरकार में कोई प्रतिनिधित्व जो है वो भविष्य में दिया जा सकता है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की एक सीट खाली है, या और भी कोई प्रावधान है? क्या आपकी सोच में या दृष्टि में इस प्रकार की सोच है? देखो, हमेशा सोच को खुला रखना चाहिए और हमेशा किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व मिलता ही रहता है। तो आने वाले समय में भविष्य में क्या छिपा है